हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो कल हमने क्या देखा था आखिरी वक्त, जब हमारा लेक्चर खत्म हो रहा था उसके जस्ट पहले हमने क्या टॉपिक देखा था? टाइप ऑफ नंबर। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जस्ट क्विक रिव्यू। क्या था हमारा? मैंने बोला कि लेट्स से मैंने ऐसे लिखा 5n + 2 टाइप नंबर। इसका मतलब क्या है? मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर है ऑफ कोर्स। तो ये ऐसे नंबर है जिनको अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो आई विल गेट रिमाइंडर 2। ठीक है, एक सिनेरियो ये बताया था मैंने। एक मैंने लिखा था 5n प्लस लेट से मैंने 7 लिख दिया। तो अब मैं इसको ऐसे नहीं बोलूंगा कि ये वो नंबर है जो 5 से डिवाइड करने पर 7 रिमाइंडर आएगा। पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कैन बी 0 1 2 3 एंड 4। सो आई विल राइट फर्स्ट दिस एज 5n + 5 + 2 और फिर इसको इन दोनों को क्लब करके आई विल राइट 5 टाइम्स n + 1 + 2। फिर मैंने इसको एक नया इंटीजर बोल दिया तो ये हो गया 5k + 2। अब मैं कमेंट करूंगा कि ये ऐसे नंबर है जिनको 5 से डिवाइड किया तो आई विल गेट रिमाइंडर 2। ठीक है, और लास्टली एक और चीज, ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड टाइप हो गया, और थर्ड मैंने बोला था नेगेटिव के साथ। तो लेट्स से मैंने ऐसे लिखा 5n - 2। तो अगेन आई विल नॉट से कि ये वो नंबर है जिनको 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर इज -2। नहीं, पहले हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो कैसे किया? इस -2 को लिख लिया मैंने -5 + 3। क्या लिखा? 5n - 5 + 3। इस 5 को इसके साथ क्लब करके लिख दिया 5 टाइम्स n - 1 + 3 और ये हो गया हमारा 5k + 3। अब मैं बोलूंगा कि दिस इज अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5 विल गिव अस अ रिमाइंडर ऑफ 3। ठीक है, तो ये हमने कवर किया था। आज हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उससे तो हम दोबारा चलते हैं एंगल्स के ऊपर डिस्कशन। हमने उसको स्टॉप करके इसका डिस्कशन लिया था। अब उसका यूज कैसे है, तो पहले अगेन मैं एंगल पे आ रहा हूं। लेट्स से मैंने कहा दिस इज माय एक्सिस ऑफ रेफरेंस एंड लेट्स से दिस इज ओरिजिन O एंड लेट्स से दिस इज A। तो मुझे OA जो रे है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल लिखना है। और लेट्स से ये जो एंगल दे रखा है लेट्स से 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो मैंने बोला OA लाइन का एंगल क्या है, OA लाइन का एंगल क्या है। तो देयर आर मल्टीपल आंसर्स। मल्टीपल आंसर कैसे मैं बोलूंगा? इसका एंगल मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये एंगल है, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं साइल से +30 डिग्री, +30 डिग्री। ठीक है, या फिर सुनना ध्यान से, या फिर मैं ऐसे करूं, यहां से चल के आऊं, एक पूरा चक्कर लगा लिया, अब यहां तक आने पर मेरा 2π हो गया +30। तो मैं इसका और क्या लिख सकता हूं? पहले तो मैंने 2π ऐड किया +30 लिखा। और मैं कैसे कर सकता हूं? अब मैं इंस्टेड ऑफ एक चक्कर आई विल पुट 2 राउंड्स। व्हाट आई विल डू, जस्ट लुक एट हियर, ये एक चक्कर, देन दूसरा चक्कर, तो 2π + 2π 4π +30 डिग्री। सो आई कैन राइट दिस एज 4π +30 डिग्री। सो यू कैन सी अब एक पैटर्न बनेगा। पैटर्न बन रहा है, क्या हो रहा है बेसिकली, जो 30 डिग्री है वो 2π के इवन मल्टीपल में ऐड हो रहा है। मैंने बोला 2π क्या है बेसिकली, 2π मैंने बोला व्हाट इज 2π, इसको लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? 2π इज व्हाट, ऐसे बोल सकता हूं इवन मल्टीपल ऑफ पाई। जैसे मैंने सभी लिख लेते हैं, जैसे मैंने कहा 2π 4π, बेसिकली ये है क्या? दीज आर द नंबर्स विच आर इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ऐसे लिख लो, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो अब मैं इसको जनरलाइज लिख रहा हूं। मैंने बोला A का एंगल, OA जो लाइन है इसके करस्पॉन्डिंग एंगल मैं क्या लिख सकता हूं? देखो ध्यान से, मैंने लिखा 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब मैं इसको रेडियन में लिख रहा हूं बिकॉज मैं पाई यूज कर रहा हूं। सो आई राइट π/6 + 2nπ। अब n की वैल्यू 1 डालोगे, 0 डालोगे तो तुम्हें 30 डिग्री मिलेगा, 1 डालोगे तो 2π + 30, 2 डालोगे तो 4π + 30 एंड सो ऑन। सो दिस इज द एंगल फॉर द लाइन OA। जनरलाइज कर दिया मैंने। अब n की माइनस में भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं माइनस में नहीं डालेंगे, माइनस में भी डाल सकते हैं। माइनस को रीड कैसे करेंगे? जैसे मैंने माइनस डाला मैंने, तो देखो मैं इसको हटा रहा हूं। मैंने बोला माइनस कैसे रीड करेंगे, तो देखो जैसे कि मैंने बोला था कल की क्लास में, हमें इस लाइन पे पहुंचना है, दिस इज माय OA लाइन। अब कैसे भी करके पहुंचू, मुझे स्टार्ट एक्सिस ऑफ रेफरेंस यहां से स्टार्ट करना है, x एक्सिस से। तो देखो अब क्या किया मैंने, जैसे अभी ये 2π + 30 डिग्री लिखते वक्त मैंने क्या किया था, पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज 2π रोटेट किया था और फिर 30 डिग्री और किया था एंटी क्लॉकवाइज, तो 2π + 30 आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2π रोटेट तो कर रहा हूं, अब मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अल्टीमेटली माय डेस्टिनेशन इज OA रे।
अब मैं कैसे भी पाथ कोई सा भी चूज करूं, तो मैंने बोला अब मैं ऐसे देखो, यहां से मैं ऐसा गया पूरा चक्कर लगा यहां तक, तो यहां तक आने पे क्या हुआ मेरा -2 पाई। बट मुझे याद आया कि नहीं मुझे तो इस लाइन पर रुकना था, तो मैंने उल्टा चला गया, यहां से फिर ऐसे चला गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री मूव कर रहा हूं, तो +30 डिग्री। तो ये वैल्यू इधर कैसे आएगी, ये वाली वैल्यू इधर कैसे आएगी, बाय पुटिंग n = -1। कहने का मतलब इधर हम क्या लिखें, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, नेगेटिव लोगे तो इस टाइप की वैल्यू कवर होंगी, -2 पाई + 30, -4 पाई + 30। पॉजिटिव लोगे n की वैल्यू तो 2 पाई + 30, 4 पाई + 30 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों? चलो तो इसको वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, चलो अब मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट चीज। अब देखना, अब क्या कर रहे हैं हम, जो 4 एक्सिस है हमारी, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस, उनके करस्पॉन्डिंग जनरलाइज एंगल लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है देखो समझो, मैंने बोला लेट्स से दिस इज माय एक्सिस, ठीक है ना, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वाई एक्सिस। मैंने बोला लेट्स से दिस इज माय ओरिजिन, मैंने बोला इस लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस लाइन, दिस इज एक्स एक्सिस ना, व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस लाइन। लेट्स से मैं इसको नंबरिंग डाल देता हूं, दिस इज लेट्स से 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। अब हमारा जो भी डिस्कशन चलेगा, मैं इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस मैं बोलूंगा एक्सिस नंबर 1, फॉर पॉजिटिव वाई एक्सिस आई विल से एक्सिस नंबर 2, दिस इज एक्सिस नंबर 3 एंड दिस इज एक्सिस नंबर 4। ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ सेइंग एक्स एंड वाई एक्सिस आई विल नंबर इट। ठीक है ना, अब देखो मैंने बोला कि इस लाइन का एंगल क्या है, तो व्हाट यू विल से, तो हम एंगल कैसे बोलते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बट हमें पता है ये तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन भी है ना, एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, ये 0। तो मैं या फिर ऐसे बोल लो कि एक्स एक्सिस से मैं कितना रोटेट करूं कि इस लाइन पे आ जाऊं, कुछ मत रोटेट करो, कुछ मत रोटेट करो, यहीं रहोगे ना। तो मैंने बोला इस लाइन का एक्सिस 1 का, मैं बोल रहा हूं इसका एंगल क्या हो गया हमारा, व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस, क्या लिखूंगा 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, फिर मैंने बोला क्या 0 डिग्री केवल लिखूंगा, नहीं, इस मुझे क्या करना है, इस लाइन से स्टार्ट होके इसी लाइन पे आना है, इस लाइन से स्टार्ट होके इसी लाइन पे आना है। तो मैंने क्या किया, पहले ऐसे चक्कर लगा तो ऐसे आ गया, यहां तक आ गया, तो मैंने आंसर क्या आ जाएगा मेरा 2 पाई। क्लियर है, फिर मैंने बोला नहीं चलो और चक्कर लगाते हैं, तो मैंने बोला इसी को मैं कंटिन्यू में लिख रहा हूं, ये लो, अब मैं ऐसे आया तो पाई, फिर सॉरी 2 पाई फिर 2 पाई, तो टोटल कितना हो गया 4 पाई। ये तो हो गया मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं मूव किया। अब इंस्टेड ऑफ एंटी क्लॉकवाइज आई कैन मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आल्सो। तो अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा तो देखो मैं इधर हटा देता हूं इसको, मैंने बोला इधर इस रे पे आना है और इधर ही स्टार्ट करना है, तो और क्लॉकवाइज मूव करना है, तो आई विल मूव लाइक दिस वे। तो कितना रोटेट किया मैं 2 पाई से, बट क्लॉकवाइज किया तो इधर क्या जाएगा मेरा -2 पाई। फिर मैंने बोला चलो एक और चक्कर लगा लेते हैं, एक और चक्कर लगा लिया यहां तक, फिर मैं यहीं तक आ गया, तो कितना रोटेट कर लिया, पहले -2 पाई फिर -2 पाई, तो ओवरऑल -4 पाई। सो दीज आर ऑल द, और ऐसे बढ़ता जाएगा माइनस में और इधर प्लस में बढ़ता जाएगा। तो ये मेरे एंगल्स हो गए करस्पॉन्डिंग टू एक्सिस नंबर 1। अब दिख रहा है ये 2 पाई 4 पाई -2 पाई, ये क्या है बेसिकली 2 4 6, देखो ये इनको फोकस करो, 2 4 6 8, ये बेसिकली क्या है इवन नंबर्स है ना। और कल हमने देखा था इवन नंबर्स के लिए हम जनरलाइज क्या यूज करते हैं फॉर्म 2n, क्योंकि 2n में अगर मैं n को इंटीजर्स रखूंगा तो मुझे इवन इंटीजर्स मिलेंगे। सो आई कैन से दिस इज 2 टाइम्स पाई, दिस इज 4 टाइम्स पाई। अब मैं इसको कंबाइनली क्या बोल सकता हूं, दे आर नथिंग बट इवन मल्टीपल ऑफ पाई। सो ये सारे नंबर्स क्या है मेरे इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर है यहां तक, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो मैं इसको जनरलाइज कैसे लिखूं 2n, ये इवन हो गया किसका मल्टीपल पाई का, तो 2n पाई। तो ये मेरा जनरलाइज एंगल आ गया करस्पॉन्डिंग टू एक्सिस 1। क्लियर है, तो इसको याद रखेंगे हम, एक्सिस 1 के करस्पॉन्डिंग एंगल इज 2n पाई। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सिस 2 पे, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग पॉज करके इसको कॉपी करो। अब हम आते हैं एक्सिस 2 के ऊपर, फिर एक साथ लास्ट में समरी लिखेंगे चारों एक्सिस का। अब मैंने बोला एक्सिस 2 पे कैसे कैसे आ सकते हैं, तो लेट्स से ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। अब मेरा डेस्टिनेशन ये है, दिस इज एक्सिस नंबर 2 ना,
मैं एक्सेस नंबर 2 के लिए लिख रहा हूं, तो कैसे आ सकता हूं? सबसे आसान तरीका, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? आई मूव लाइक दिस वे। तो मैं कितना मूव किया? अगेन हमें हमेशा एक्सेस ऑफ रेफरेंस तो स्टार्ट करना है, दिस इज माय डेस्टिनेशन। तो मैं कितना मूव किया? π/2। तो आई कैन से इसका एंगल क्या हो गया? π/2। बट अगेन π/2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट, मतलब π/2 तो एक वन ऑफ द आंसर है, बट और कैसे आ सकता हूं मैं? देखो मैं यहीं से स्टार्ट किया, ऐसे गोल चक्कर लगाता हूं, यहां तक आ गया, यहां तक आते वक्त कितना हो गया? 2π, और फिर π/2 और आगे मूव कर गया। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 2π प्लस π/2। क्लियर है? फिर मैंने चलो एक और चक्कर लगा लिया यहां तक, ये 2π 4π हो गया प्लस π/2, तो क्या हो जाएगा मेरा? 4π प्लस π/2। सिमिलरली आई कैन मूव क्लॉकवाइज ऑल्सो, तो उधर क्या हो जाएगा? -2π प्लस π/2, या फिर -4π प्लस π/2 एंड सो ऑन, इट विल कीप ऑन गो लाइक दिस वे। क्लियर है? तो अब मैं इसको अगेन जनरलाइज कर देता हूं। देखो अब ध्यान से देखो, हर एक जो 2π 4π -2π -4π, ये तो क्या है? बेसिकली इवन मल्टीपल ऑफ पाई। उसमें हमने क्या ऐड कर रखा है? केवल π/2 ऐड कर रखा है। तो देखो अब मैं इसको जनरलाइज कैसे लिखूंगा? π/2 तो मैंने लिखा ये π/2, इसमें मैं बोल रहा हूं इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऐड करना है, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई कैसे लिखते हैं हम? 2nπ। तो ये एंगल हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग टू एक्सेस नंबर 2। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अच्छा अब सुनना, एक और चीज है। ठीक है, अब मैं इसको ना एलसीएम करके लिख रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूं? इस फॉर्म में हम याद ना रख के हम कैसे याद रखेंगे? देखो एलसीएम लूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? देखो पाई कॉमन ले लिया मैंने, इधर आ जाएगा 4n + 1/2। जस्ट सी, यही आ रहा है क्या? जस्ट लुक एट हियर, देखो उधर सही आ रहा है कि नहीं? ठीक है, दिस इज द वन वे ऑफ, ये क्या हो गया? दिस इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू एक्सेस नंबर 2। बट मैंने बोला इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, जस्ट थिंक इट। अब वो चीज काम आएगी, देखना, अब वो चीज तुम्हारी काम आएगी जो मैंने टाइप ऑफ नंबर बताया, बहुत काम आएगी। मैंने बोला ये बेसिकली क्या है, इस पे फोकस करो। ये तो π/2 कांस्टेंट है, उससे मैंने 4n + 1 को मल्टीप्लाई कर रखा है। जस्ट फोकस हियर, 4n + 1 क्या है? इसको कैसे रीड करते हैं? कल क्या बताया था? ये उस टाइप के नंबर है व्हेन डिवाइडेड बाय 4 विल लीव्स रिमाइंडर 3, सॉरी विल लीव्स रिमाइंडर 1, क्योंकि +1 लिखा है। ठीक है, करेक्ट है। मैंने बोला दोबारा एक बार, ये उस टाइप के नंबर है जिनको 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। अब 1 मिनट के लिए सुनना, अब 1 मिनट के लिए इसको भूल गए। ठीक है, अब मैंने लिखा 4n - 3 किस टाइप के नंबर है? जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। ये क्या लिखा है? मैंने बोला 4n - 3 क्या है? बेसिकली ये उस टाइप के नंबर है जिनको 4 से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर -3 है? नहीं, हम क्या करते हैं? इसको -3 को पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या किया? -3 को लिख सकता हूं -4 + 1, तो दिस विल बी 4n - 4 + 1। अब मैं क्या लिखूंगा इसको? 4 टाइम्स n - 1 + 1, तो दिस विल बी 4k + 1। तो देखो यही चीज आ गई। अगेन ये 4n - 3 बेसिकली किस टाइप के नंबर है? फिर हम इससे कमेंट कर सकते हैं कि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 है। तो बेसिकली इस वाले को मैं और कैसे लिख सकता हूं? इस वाले को दिस इज इक्विवेलेंट टू, मैं नहीं लिख रहा हूं बराबर है, मैं बोल रहा हूं इक्विवेलेंट टू, आई कैन राइट दिस ऑल्सो π/2 टाइम्स 4n - 3। देखो, तो बोथ वी हैव टू मेमोराइज। एक्सेस 2 के करस्पॉन्डिंग एंगल इज 4n + 1 × π/2 या फिर 4n - 3। अब कोई बोलेगा सर ये कैसे आया? इस डायग्राम से समझाओ, क्वेश्चन हो सकता है बच्चे का। तो चलो हम इस डायग्राम से देखते हैं। ये तो मैंने बता दिया कैसे कैसे किया, 2π करके उसमें π/2 ऐड करते गए हम। अब क्या किया हमने, देखना ध्यान से। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना? नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस पार्ट। ये तो मैंने इसकी हेल्प से बताया, ये आया, बट अब मैं इसको इस डायग्राम से बता रहा हूं। तो देखना, सुनना ध्यान से। मैंने बोला लिखते जाना, मैं रब करते जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें लिखना नहीं है, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी थिंग। ठीक है ना? जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूं सभी चीजें लिखनी है। अब देखो मैंने बोला नाउ आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, फॉर π/2 × 4n - 3। तो देखो इसके लिए क्या किया, अब क्या किया, जैसे अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, π/2 जो π/2 का मूवमेंट कर रहे थे, जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था तो π/2 का जो मूवमेंट कर रहे थे हम एंटी क्लॉकवाइज कर रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे इस एक्सिस पे जाना है, तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस वे आई विल गो दिस वे। कोई दिक्कत नहीं, फाइनल डेस्टिनेशन हमारा ये, अब कैसे भी जाओ तुम तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना चक्कर हो गया, 2π में से π/2 का मतलब 3π/2 हो गया।
3 पाई बाई 2 हो गया, बट सिंस इट इज क्लॉकवाइज सो हम क्या लिखेंगे -3 पाई बाई 2। फिर क्या करें, अब तो 2 पाई के चक्कर लगाते जाओ। अब क्या बोले, अब मैं यहां तक आ गया था, फिर एक और इसके आगे कंटिन्यूएशन में कर दिया पूरा एक और चक्कर, तो +2 पाई, क्या लिखूंगा -3 पाई बाई 2 +2 पाई एंड सो ऑन 4 पाई 6 पाई एंड। अब इसको जनरलाइज करो तो क्या लिखेंगे हम, इसका जनरलाइज फॉर्म क्या लिखेंगे हम, देखो इधर मैंने लिखा 2n पाई -3 पाई बाई 2, क्योंकि -3 पाई बाई 2 हर एक में ऐड होगा, ये इधर 2 पाई में, फिर इधर आएगा हमारा -3 पाई बाई 2 +4 पाई एंड सो ऑन। तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई में हम -3 पाई बाई 2 ऐड कर रहे हैं। अब एलसीएम लो, यू विल सी दिस, देखो मैंने बोला पाई कॉमन लिया तो क्या आएगा 4n - 3 डिवाइड बाई 2, तो इसको बाहर लिख लिया, सो सी वही चीज आ गई हमारी। तो अब हम याद रखेंगे आपसे, दिस इज स्टैंडर्डाइज कि जो एक्सिस 2 है, एक्सिस 2 तो मैंने बोला है, पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलो अगर तुम्हें बोलना है तो। पॉजिटिव वाई एक्सिस के लिए एंगल क्या होगा हमारा, जनरलाइज करके 4n + 1 × पाई/2 या फिर 4n - 3 × पाई/2। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आए, मतलब अभी हम करेंगे थोड़ा प्रैक्टिस इसके ऊपर, पहले मैं बाकी एक्सिस का और लिख लेता हूं, ठीक है। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो हमारी एक्सिस 1 हो गई, एक्सिस 2 हो गई, अब एक्सिस 3। अब एक्सिस 3 देखो, एक्सिस 3 के लिए पहले मैं दोबारा कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं। तो मुझे एक्सिस 3 मतलब ये वाली, यहां से स्टार्ट करके यहां जाना है, तो कैसे मूव करूं, लाइक दिस वे। तो क्या हो गया, ये कितने का मूवमेंट हो गया, पाई का। बट इस पे आना है तो अब क्या करूं मैं, अब 2 पाई के चक्कर लगाते हैं, यहीं आ जाओगे दोबारा। कहने का मतलब ये तो गया पाई आंसर। फिर मैंने बोला अब एक तरीका और क्या है, मैंने बोला यहां से स्टार्ट किया, पहले पूरा एक चक्कर लगा लिया, फिर पाई मूव कर गए, तो क्या आ जाएगा 2 पाई + पाई। या फिर मैंने बोला कि चलो पहले 2 चक्कर लगा लेते हैं, पहले एक चक्कर हो गया, फिर ये 2 चक्कर मतलब 4 पाई + पाई, तो मैं लिख रहा हूं 4 पाई + पाई। तो अब देख रहे हो क्या हो रहा है, पाई ऐड हो रहा है किसमें, इवन मल्टीपल ऑफ पाई में। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं जनरलाइज, देखो ध्यान से, पाई + 2n पाई, दैट्स इट, पाई + 2n पाई लिख सकते हैं। तो अब देखो इसको मैंने पाई कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया 2n + 1, 2n + 1। अब जैसे मैं 2n को कल बताया था हमने, 2n को क्या बोलते हैं, इवन नंबर। 2n + 1 क्या होता है, ऑड नंबर। क्यों, क्योंकि ये इस टाइप का नंबर है जिसको 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 1। तो अगर नंबर, किसी नंबर को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 1 आएगा, दैट मींस व्हाट, दैट नंबर हैज टू बी ऑड। तो मैं इस पूरे को क्या रीड करूंगा, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये टर्म्स फ्रीक्वेंटली आएंगे तुम्हारे होल मैथमेटिक्स में, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड सो ऑन। तो इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिखना है, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर है बच्चों। अच्छा, अब मैंने तुम्हें बोला, चलो अब कल हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या बोला था, 2n + 1 यूज कर लो या 2n - 1। तो दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू पाई टाइम्स 2n - 1, पाई टाइम्स 2n - 1, क्योंकि इसको भी हम क्या बोलेंगे, अभी तो नहीं बोलेंगे ऐसे इस फॉर्म में कि ये 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर इज -1। पहले इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, कैसे करूंगा, इसको लिख लिया मैंने 2n - 2 + 1, फिर इन दोनों को क्लब करके आई कैन राइट 2 टाइम्स k - n - 1 + 1, और ये हो गया 2k + 1। तो ये भी उसी टाइप के नंबर है जिनको 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर इज 1। तो करेक्ट आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है, बराबर नहीं बोल रहा हूं मैं, इक्विवेलेंट बोल रहा हूं, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने बोला इसको मैं इस डायग्राम से कैसे समझूंगा, इसको मैं इस डायग्राम से कैसे समझूंगा। तो मैं देखो अब क्या कर रहे हैं, अगेन इधर पाई है, बट इधर दिख रहा है, मैं इसको अगर ओपन करूं तो क्या दिख रहा है, ये वाला 2n पाई - पाई। इसका मतलब -पाई से क्या क्लिक करना चाहिए, क्लॉकवाइज मूवमेंट करके आ रहा होगा। तो क्या करेंगे हम, देखो इधर मैंने बोला मुझे यहां से यहां जाना है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंटी क्लॉकवाइज मैं ऐसे चला गया, दिस इज व्हाट -पाई। तो इसका एंगल हमारा हो गया -पाई। अब इसमें 2n पाई है, 2 पाई रोटेशन करते रहो कितनी बार भी किसी भी डायरेक्शन में, तो डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं मैं 2n पाई। तो वही हो गया पाई टाइम्स 2n - 1। क्लियर हुआ, अब समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो 2n + 1 × पाई या फिर 2n - 1 × पाई फॉर एक्सिस 3। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नाउ अब 4th एक्सिस, तो 4th एक्सिस पे आ जाते हैं। चलो फाइनली, तो दिस इज माय डेस्टिनेशन। तो मैंने क्या किया,
ऐसे मूव किया यहां तक, तो कितने का रोटेशन हो गया? 3π/2, 3π/2। अब मैं क्या करूं? दिस इज द वन वे ऑफ मेजरिंग दिस एंगल। अदरवाइज पहले मैं पूरा 2π का चक्कर लगा लिया, 2π प्लस 3π/2, तो क्या हो जाएगा? 2π प्लस 3π/2। अब तो सेम कहानी है, मतलब एक बार तुम्हें समझ में आ गया, अब कुछ नहीं बचा होगा इसमें, ठीक है ना? एक बार समझ में आना चाहिए। तो दिख रहा है क्लियरली, मैं इसको जनरलाइज करूंगा तो क्या जाएगा? 2nπ प्लस 3π/2, ठीक है? अब मैं पाई कॉमन लेके एलसीएम ले रहा हूं, तो देखना π/2 हो गया, तो इधर हो गया 4n प्लस 3, 4n प्लस 3। दिस इज द व्हाट? जनरलाइज एंगल फॉर एक्सिस 3, इस एक्सिस के लिए, ठीक है? अच्छा, इसको मैं रीड कैसे करूंगा? अगर मेरे को इसको रीड करना है, इस वाले पार्ट को, इतने से पार्ट को, तो दीज आर द नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर इज व्हाट? 3। अब देखो, अब मैंने तुम्हें इसको 2 मिनट के लिए दोबारा भूल गया। अब मैंने बोला 4n माइनस 1 क्या है, तो क्या बोलेंगे हम? 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर -1 तो नहीं बोलेंगे, पहले इस माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं, इसको लिख सकता हूं 4n माइनस, सॉरी या -4 प्लस 3, सॉरी या -4 प्लस 3, करेक्ट है, -1 हो जाएगा। और इसको मैंने एडजस्ट करके लिख दिया 4 टाइम्स n माइनस 1 प्लस 3, ये हो गया 4k प्लस 3। तो देखो ये दोनों इक्विवेलेंट आए, ये सेम ही आया, इसका मतलब ये इसके बराबर भी है। तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो हम इन दोनों फॉर्म में याद रखेंगे, इन दोनों फॉर्म में। अभी मैं सब नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है ना, एक डायग्राम में लिखवाऊंगा, तो फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? अच्छा, अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अब मैं 3π/2 पहले मूव नहीं कर रहा हूं, मैं पहले -π/2 मूव कर रहा हूं, क्लॉकवाइज से मूव कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने बोला यहां से पहले मैं इधर चला गया, कितना मूव हो गया? -π/2। इससे पहले क्या किया था हमने? ये लिखते वक्त हम 3π/2 से एंटी क्लॉकवाइज आए थे। अब मैं बोल रहा हूं क्लॉकवाइज से -π/2 आओ, तो इधर आ जाओगे। अब 2π के चक्कर लगाते जाओ, तो क्या हो जाएगा? प्लस 2nπ। तो इसको तुम लिखोगे तो यू विल सी दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, ये इसके बराबर ही है, ये दोनों सेम एग्जैक्ट, ठीक है? आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, तो थोड़ा हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक डायग्राम बना रहा हूं, उसमें चारों एक्सिस पे जो हमने अभी स्टैंडर्ड एंगल्स निकाले उसको लिख देता हूं एक जगह, ठीक है? तो हमारा तुम्हें रिवीजन करते वक्त आसानी होगी, ठीक है ना? कैसे? देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ये मैंने एक्सिस बनाया, दिस इज माय एक्सिस, सी हियर, इसका जनरलाइज एंगल लिख रहा हूं, देखो 2nπ, क्लियर है? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। इसका लिख रहा हूं, इसको हमने दो तरीके से लिखा था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई था ये। ऑड में भी हमें दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो मैं लिखूंगा 2n + 1 इंटू पाई, या फिर 2n - 1 इंटू पाई। 2n + 1 इंटू n - 1 किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑड नंबर्स को। तो 2n + 1 इंटू पाई भी यूज कर सकता हूं, ये हमने डेरिवेशन देख लिया अभी इसका। फिर मैं आता हूं इस एक्सिस पे, इसको क्या लिखा था हमने? क्या दो आए थे हमारे पास, एक तो आया था 4n + 1 इंटू π/2 और 4n - 3 इंटू π/2, क्लियर है? क्योंकि 4n + 1 भी उस टाइप के नंबर है, व्हेन डिवाइडेड बाय 4 रिमाइंडर इज 1। 4n - 3 भी उसी टाइप के नंबर है, व्हेन डिवाइडेड बाय 4 विल गिव्स अस रिमाइंडर 1, ठीक है? तो इधर हमें प्लस में कन्वर्ट करेंगे पहले हम, ये हमने डिस्कस कर लिया है। फिर लास्टली ये फोर्थ एक्सिस, इसमें क्या हो जाएगा? 4n - 1 इंटू π/2, या फिर और 4n + 3 इंटू π/2। तो ये हो गया हमारा समरी जो भी हमने पढ़ा उसका। दिस इज माय एक्सिस 1, तो इसको एकदम दिमाग में छाप लो, बिल्कुल एकदम टेस्ट होना चाहिए तुरंत। मैंने तुरंत बोल, जैसे बोला एक्सिस 2 तो एकदम क्लिक करना चाहिए 4n + 1 इंटू π/2 या 4n - 3 इंटू π/2। एक्सिस 3 इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात हो रही है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इवन मल्टीपल ऑफ पाई। नेगेटिव वाई एक्सिस 4n + 3 इंटू π/2 या 4n - 1 इंटू 3 π/2। तो इस टाइप से एकदम तुम्हारे टेस्ट पे होना चाहिए, ठीक है? वो कैसे होगी प्रैक्टिस, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी हमारे, उससे याद हो जाएंगे, ठीक है? और बाकी तुम्हें लॉजिकली जो मैंने एक्सप्लेन किया वो भी याद रखना है प्रोसेस, ठीक है ना? कैसे हमने एक्सप्लेनेशन दिया इसका। चलो, तो अब चलो एग्जाम्पल किस टाइप के बनेंगे। पहले मैं एग्जाम्पल बनेंगे इन द सेंस, ऐसा नहीं बोलूंगा कि जेई में यही क्वेश्चन आ रहा है। अभी हम छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं, सबको क्लब करके हम, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन जो है ना एग्जाम में जो क्वेश्चन थे वो तो अभी हमारे बहुत दूर है अभी, ठीक है ना? अभी हम इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, समझ जाओगे। अभी देखो मैं बोल रहा हूं, मैंने लिखा, मुझे क्या बताना है कि जो मैं एंगल लिख रहा हूं अभी वो किस एक्सिस को बिलोंग करता है।
ठीक है ना। मेरे को बताना है जो मैं एंगल लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा लेट से मैंने यही लिख दिया 3π/2, तो ये किस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एक्सिस नंबर 3, सॉरी फोर्थ एक्सिस को, ऐसे बताना है मुझे जस्ट फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। फिर मैंने लिखा π/2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस इज एक्सिस नंबर 2, 2π किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज एक्सिस नंबर 1, मैंने बोला पाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सिस नंबर 3 एंड सो ऑन। बट अभी तो मैंने क्या ये छोटे एंगल लिए तो हम डायरेक्टली बता पा रहे हैं, ठीक है ना। बट अगर मान लो मैंने यही तुम्हें ऐसे ले लिया 39π/2, ये किस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए अभी मैं एक नोट लिखवा रहा हूं। अब मुझे ये बताना है कि किस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। ये तो हमने ओरली बता दी है जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन कि इंडियन एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट मैंने बोला अगर ये एंगल बढ़ गए तब दिक्कत होगी, तो हम उसके लिए थोड़ा सा कुछ थियरी पता होना चाहिए, थियरी मतलब उसके रिलेटेड कुछ नोट पता होना चाहिए। तो मैंने लिख रहा है, सुनना ध्यान से, मैंने बोला ये भी लिख लो एक बार, जस्ट नोट डाउन दिस पार्ट ऑल्सो। अब देखो मैंने क्या बोला, कैसे करेंगे, हाउ टू जज कि चारों में से कौन सी एक्सिस है। तो इधर मैं लिख रहा हूं शॉर्ट में 2n + 1 इंटू पाई, एक ही लिख रहा हूं मैं 4n + 1 इंटू π/2 और 4n + 3 इंटू π/2, दो नहीं लिखे मैंने, एक लिखा अभी, ठीक है ना। अब सुनना, मैंने बोला कि दो चीजें हैं। सबसे पहले क्या करो कि जो तुम्हें एंगल देखा है, जो तुम्हें एंगल दिया हुआ है, वो देखो कि वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है या फिर मल्टीपल ऑफ पाई है। फर्स्ट चेक वेदर, लिखने में इतना बड़ा टाइम लग रहा है हमें, लेकिन एक बार चीज समझ में आ गई तो फिर ये सब स्टेटमेंट की जरूरत है नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट चेक वेदर द गिवन एंगल इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना। जैसे मैंने तुम्हें दिया, मैंने कहा 39π/2, ये क्या था बेसिकली, दिस इज ऑड नंबर, तो ये क्या हो गया, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्लियर है। मैंने लिखा 39π, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, दिस इज मल्टीपल ऑफ पाई, सिंपली मल्टीपल ऑफ पाई। इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि π/2 का मल्टीपल है, ऐसे लिख, बहुत से लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 78 इंटू π/2, फिर बोलेंगे ये π/2 का मल्टीपल है, ये π/2 का मल्टीपल है लेकिन ऑड मल्टीपल है क्या, इसलिए मैंने सिंपली इधर ऑड लिखवाया है, सिंपली मैंने मल्टीपल नहीं लिखवाया, नहीं तो फिर बहुत से लोग ऐसे करते हैं, इसको गलत हो जाता। तो इसलिए मैंने लिखा है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है या फिर मल्टीपल ऑफ पाई है। क्लियर है। चलो अब इन दोनों में से जो सिनेरियो उसके करस्पॉन्डिंग हम देख लेते हैं स्टेप क्या है। तो मैंने बोला फर्स्ट चेक वेदर द गिवन एंगल इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और मल्टीपल ऑफ पाई। अब मैं लिख रहा हूं इफ, अब मान लो सेकंड से, अब मैं पहले लिख रहा हूं इफ इट इज मल्टीपल ऑफ पाई, इफ इट इज मल्टीपल ऑफ पाई। अगर मैंने बोला अगर वो पाई का मल्टीपल है तो हम क्या देखेंगे कि वो पाई का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। मैंने बोला पहले हमने ये देखा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है या मल्टीपल ऑफ पाई है, फिर हमने देखा कि इफ इट इज मल्टीपल ऑफ पाई, मैंने बोला ठीक है उन दोनों में से एक सिनेरियो ले लिया, दूसरा भी डिस्कस करूंगा अभी π/2 का ऑड मल्टीपल, बट एक सिनेरियो ले लिया, ठीक है वो मल्टीपल ऑफ पाई है। तो मैंने बोला कि फिर हम देखेंगे कि क्या देखेंगे, वेदर इट इज, अब ऐसे लिख लो इफ इट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इफ इट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तब मेरा क्या हो जाएगा एक्सिस 1। इफ इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो मेरा एक्सिस ऑफ रेफरेंस, इसका एंगल के करस्पॉन्डिंग एक्सिस कौन सी आएगी, थर्ड वन, दैट मींस दिस, और दिख भी रहा है दिस इज 2n पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई, दिस इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर है, समझ में आया। मेन थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को सेकंड और फोर्थ एक्सिस में, तो उसके लिए भी लिख लेते हैं। पहले तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करो इस पार्ट को, ठीक है, पॉज करके अच्छे से एक एक स्टेप और याद करना है, ठीक है। चलो अब मैंने बोला ये तो हो गया मेरा जो पहला स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था, इसमें मैंने बोला था फर्स्ट चेक वेदर द गिवन एंगल इज, इधर एंगल लिख लेना, गिवन एंगल इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 या फिर मल्टीपल ऑफ पाई। तो मैंने बोला ठीक है मल्टीपल ऑफ पाई आ गया, तो एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इसको और देख लेते हैं।
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब उसी में सब केस क्या हो गया हमारा, इफ इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो इसका मतलब अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो मेरा एक्सिस 2 और एक्सिस 4 में से कुछ होगा, क्या होगा उसको देखते हैं अब हम। तो इसको एग्जांपल से देख रहे हैं, मैंने बोला एग्जांपल लेट से वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं 70, चलो मैंने ले लिया 77 पाई बाय 2। मैंने बोला व्हाट इज द एक्सिस करस्पॉन्डिंग टू दिस एंगल। सो क्या सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, दिस इज ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। अब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है तो मेरा एक्सिस ये होगा या ये होगा। अब मैंने बोला अब कैसे पहचाने कौन सा होगा, तो अगेन अब मैं क्या यूज करूंगा, कौन सा फैक्ट यूज करूंगा, वही जो हम टाइप ऑफ नंबर देख रहे थे ना। अब देखो मैंने क्या बोला, 4n + 1 बेसिकली क्या था, these are the type of numbers when divided by 4 will gives remainder 1, और 4n + 3 क्या है, this is the type of number when divided by 4 gives remainder 3। अब हम क्या देख लेंगे, 77 पे देख लेंगे कि 77 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो व्हाट इज द रिमाइंडर, सॉरी हाँ व्हाट इज द रिमाइंडर, ठीक है। अच्छा अब मुझे 4 की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पता है, ठीक है। अभी तो 2 डिजिट नंबर है तो ठीक है, मान लो मैंने अभी, चलो पहले इसको डिस्कस कर लेते, फिर हायर डिजिट्स लेते हैं। मैंने बोला 77 है, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा देन व्हाट इज द रिमाइंडर, कितना आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी 1, रिमाइंडर विल बी 1, रिमाइंडर कितना आया इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है हमारा, क्योंकि 76 से कंप्लीट चला जाता है ना 4, उसके बाद 1 बचा तो रिमेन, तो इसका मतलब हमारा एक्सिस कौन सा आएगा इसके करस्पॉन्डिंग, एक्सिस नंबर 1। तो अब स्टेप बन गया होगा तुम्हारा मन में। अब स्टेप में क्या लिखवाऊंगा, इफ इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ये तो मैंने इसलिए मैंने एक्सप्लेन पहले की एग्जांपल से, जिससे आप अपने से भी लिख सकते हो तुम इसके करस्पॉन्डिंग थ्योरी। क्या लिखेंगे हम, सुनना ध्यान से, इफ ऐसे लिख लो, when divided by 4 if remainder is 1 then axis will be 1, then axis 2, ये मेरा 1 गलत लिखा, 1 तो ये होता है 2, ठीक है ना। when divided by 4, ये 4 लिखा है, ठीक है, इसको ढंग से लिख देते हैं 4। if remainder is, अब क्या होगा इस केस में, रिमाइंडर 3 होगा तो ये होगा हमारा, ठीक है ना, रिमाइंडर 3 होगा तो ये होगा, तो क्या लिखूंगा, if remainder is 3 then axis will be 4th। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, अब मैं 77 की जगह लिख रहा हूं 79 पाई बाय 2, ठीक है। 7 अभी देखो डोंट वरी, अभी हमें याद हो जाएगा अच्छे से, मैं बहुत एग्जांपल ले लूंगा, ठीक है। मैं लिखा 79 पाई बाय 2, तो क्या करें, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। अब मैंने इस ऑड नंबर को व्हेन डिवाइडेड बाय 4, इधर भी लिख, मतलब खुद से लिखना है तो लिख लो, किसको डिवाइड कर रहे हैं, पाई बाय 2 के को हटा के जो नंबर बचा ना उसको डिवाइड कर रहे हैं 4 से, ठीक है। अब 79 को मैंने अगर 4 से डिवाइड किया तो व्हाट विल बी द रिमाइंडर, 3। रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर विल बी 3, रिमाइंडर 3 आया, इसका मतलब क्या है, एक्सिस विल बी 4th एक्सिस, दिस वन। क्लियर है बच्चों, आई होप समझ में आया होगा। अच्छा इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है, क्या होगा, एक और छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद ये वाला पार्ट खत्म, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे मतलब। तो देखो कहने का अब क्या है कि जो क्वेश्चन है ना उसमें एंगल्स जो होंगे ना वो पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, वो पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं। अगर पॉजिटिव आए तो जो मैंने लिखा है अभी दोनों के लिए, मल्टीपल ऑफ पाई के लिए और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए, दोनों के लिए थियरी इज करेक्ट मतलब सही है। लेकिन अगर नेगेटिव एंगल आता है, सुनना ध्यान से, अगर नेगेटिव एंगल आता है क्वेश्चन में, और मैं एग्जांपल भी लूंगा अभी, मैंने बोला अगर नेगेटिव दिया है एंगल, तब क्या होगा ना, ये चीज जो मैंने मल्टीपल ऑफ पाई वाला तो वो सेम रहेगा कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो ये आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो ये आएगा। लेकिन अगर एंगल नेगेटिव होगा ना तो ये दोनों रूल्स रिवर्स हो जाएंगे। सुनना, इफ एंगल इज नेगेटिव, इधर लिख लेता हूं मैं, इफ एंगल इज नेगेटिव देन ऐसा लिख लो रिवर्स, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए।
ठीक है ना। रिवर्स मतलब क्या हुआ कि अगर रिमाइंडर वन आएगा तो मेरा एक्सेस क्या हो जाएगा, नीचे वाला। रिमाइंडर 3 आएगा तो एक्सेस ऊपर वाला। क्लियर है, इसलिए मैंने रिवर्स लिख दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, चलो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले मैं एक बार रूल्स गो थ्रू करते हैं हम दोबारा, जो मैंने लिखवाया कि क्या होगा। मैं एग्जांपल कुछ एंगल दिया होगा, फिर हमें बताना है कि वो किस एंगल के किस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये जो भी चीजें बताई जा रही है ना, बेसिकली हमारे कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए बताई जा रही है। ठीक है, और थोड़ी दिमाग में बैठ जाए चीजें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जेई में थोड़ी आएगा कि 79 पाई बाय 2 है, वो किस एक्सिस पे आ रहा है। ऑफ कोर्स नहीं आएगा, बोर्ड में भी नहीं आएगा इतना तो। बट हमें इसलिए याद रखना है, मतलब इसलिए मैं बताया जा रहा है ये तुम लोगों को, जिससे तुम्हारी जो अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं प्रॉपर जेई में, उधर हमारा कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। क्लियर है बच्चों? हाँ, अब सुनो, मैंने बोला कि जो हमने पढ़ा एक बार उसका समरी कर रहा था मैं। सबसे पहले क्या दिया होगा, कोई नंबर दिया होगा, ठीक है ना, मतलब एंगल दिया होगा। फिर हम क्या देखेंगे, सबसे पहला स्टेप देखेंगे हम कि वो पाई का मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। इन्हीं दो के लिए है ये वैलिड, ठीक है ना, क्योंकि यही दो होंगे तभी मेरा एंगल जो होगा या तो 1 को होगा, 2 को होगा, 3 को होगा या 4 को होगा। इनके अलावा जो एंगल्स होंगे वो तो क्वाड्रेंट के बीच में आएंगे, ठीक है ना। ओनली फॉर दीज एंगल्स एंगल विल करस्पॉन्ड टू 1, 2, 3 एंड 4 एक्सिस। अगर मान लो इनके अलावा एंगल दिए तो मेरा क्वाड्रेंट के अंदर चले जाएंगे एंगल। जैसे 30 डिग्री दिया तो वो तो क्या है, ना मल्टीपल ऑफ पाई है, ना वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, तो वो एक्सिस पे नहीं आएंगे वो वाले एंगल। मैं उन्हीं एंगल्स की बात कर रहा हूं जो एक्सिस पे आ रहे हैं, 4 एक्सिस पे आ रहे हैं। ठीक है, दोबारा क्या बोला, एंगल दिया होगा, हम क्या देखेंगे सबसे पहले कि वो एंगल जो है वो पाई का मल्टीपल है या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। ठीक है, पहला स्टेप ये। दो सिनेरियो हो गए हमारे कि केस 1, अगर वो पाई का मल्टीपल निकला तो फिर हम क्या देखेंगे, वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो हमारा एंगल कौन सा आएगा, एक्सिस 1 वाला, वो एंगल के करस्पॉन्डिंग एक्सिस 1 आएगी। और अगर वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो एक्सिस विल बी 3rd। क्लियर है, ये हो गया मल्टीपल ऑफ पाई के करस्पॉन्डिंग। इसके लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी इवन के लिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के लिए। उसमें क्या करेंगे, क्योंकि जो ऑड नंबर होते हैं ना, ऑड नंबर्स जो होते हैं बेसिकली उनको हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर क्या क्या बचेगा, या तो 1 या 3। देख लो, कोई भी ऑड नंबर ले लो, उसको 4 से डिवाइड करो, क्या बचेगा रिमाइंडर, या तो बचेगा 1 या 3। तो मैंने वही बोला कि अब हमारा एंगल आ गया पाई बाय 2 का मल्टीपल, ऑड मल्टीपल। तो हम देखेंगे जो नंबर है पाई बाय 2 को हटाने के बाद उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 1 आया तो एक्सिस विल बी 1, मतलब ऊपर वाली वर्टिकल 2, और इफ रिमाइंडर इज 3, नीचे वाली एक्सिस, दैट इज एक्सिस नंबर 4। क्लियर है, ये जो लास्ट में रूल बताया मैंने, ये पॉजिटिव एंगल के लिए तो करेक्ट है, नेगेटिव के लिए उल्टा हो जाएगा। उल्टे से मेरा मतलब क्या है, अगर 1 रिमाइंडर आया 4 से डिवाइड करने के बाद तो एक्सिस विल बी 4, और इफ रिमाइंडर इज 3, एक्सिस विल बी 2nd, दैट इज वर्टिकल 1। क्लियर हो गया। अब देखो हम फास्ट लिख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स सो दैट हमें याद हो जाएगा जी। तो देखो मैंने लिखा भाई, चलो एक एक करके लेते हैं, एक काम करते हैं, एक एक करके लेते हैं। मैं सोचा था एक साथ लिख देता हूं, बट एक एक करके लेते हैं। तो देखो मैंने लिखा 15 पाई बाय 2, तो क्या करें, ये पाई का मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। एंगल क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अब क्या करें हम, जो पाई बाय 2 को हटाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। ये सब कैलकुलेशन मन में होना चाहिए, अभी तो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, बट प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम तुरंत लिखोगे कि ये वाला एंगल तो 3rd के आ रहा है, ये वाला एंगल 4th को आ रहा है, ये वाला एंगल 1st एक्सिस को आ रहा है, एंड सो ऑन। तो डिवाइड करेंगे 4 को तो क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। रिमाइंडर इज इक्वल टू 3, इसका मतलब हमारा कौन सा एक्सिस हो गया, ये वाला एक्सिस, दिस एक्सिस, मतलब ऐसे लिख लो, एक्सिस नंबर 4th, या फिर नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर है। फिर मैंने लिखा, चलो और लिख लेते हैं, मैंने लिखा 39 पाई, तो क्या आएगा, पाई का मल्टीपल है, दिख रहा है क्लियरली, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 तो नहीं है, तो पाई का मल्टीपल है तो क्या लिखें हम, जो नंबर है पाई को छोड़ने के बाद, ये ऑड है या इवन है, सो दिस इज ऑड, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो गया ये ओवरऑल। इसका मतलब कौन सी एक्सिस आएगी हमारी, ये वाली एक्सिस, दैट इज एक्सिस नंबर 3। क्लियर हो गया। अच्छा और लेते हैं हम, मैंने लिखा 3rd वन, ऐसे लिखा
78 π/2। चलो उधर मैंने जो लिया था वही लिख लिया था। अब बताओ, बहुत से लोग इसमें गड़बड़ करेंगे। क्या गड़बड़ करेंगे? वो बोलेंगे मल्टीपल ऑफ π/2 है, बट मैंने क्या लिखवाया था? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, इसलिए उधर ऑड है। तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है? नहीं, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं। तो डेफिनेटली ये क्या होगा? मल्टीपल ऑफ पाई। तो इसको कैंसिल करो पहले, तो ये हो गया मेरा 39। तो बेसिकली ये 39 पाई लिखा है, ये तो मेरे ऊपर वाला ही लिखा है। तो आंसर क्या होगा? ये वाला एक्सिस। क्लियर है? फिर हम और लेते हैं। मैंने लिया 115 π/2। तो अगेन क्या करें? पाई का मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो आंसर मिलेगा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है। दिस इज ऑड नंबर। तो इसको क्या करें हम? 4 से डिवाइड करेंगे। अब 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? आखिरी के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड, जो उनका रिमाइंडर आता है वही ओवरऑल रिमाइंडर आता है। ठीक है ना? तो 15, हम 115 का तो नहीं डिवाइड करेंगे 115 को 4 से, क्या करेंगे? आखिरी के 2 डिजिट दैट इज 15 है, उसको 4 से डिवाइड किया, तो व्हाट इज द रिमाइंडर? 3। तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 3 आ रहा है, इसका मतलब एक्सिस इज फोर्थ एक्सिस। क्लियर है कैसे कर रहे हैं हम? चलो और लिख लेते हैं। मैंने लिखा 5th वन -31 π/2। चलो इसको बताओ। अब ध्यान रखना, नेगेटिव आ गया। अब ये पहले नेगेटिव को 1 मिनट के लिए भूल गए। क्या किया? सबसे पहले नेगेटिव को भूल गए। दिख रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, तो जो ऑड नंबर है दैट इज 31, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 4, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा? 3 आएगा। 28 के बाद 3 आएगा, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 3। रिमाइंडर इक्वल टू 3। अब अगर ये पॉजिटिव एंगल होता तो मेरे एक्सिस कौन सी आती? नीचे वाली, नेगेटिव वाई एक्सिस। बट सिंस एंगल इज नेगेटिव, तो मैंने बोला था रूल रिवर्स हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या आएगा हमारा? ये वाला जो एंगल आएगा, दिस विल व्हाट? दिस विल बी एक्सिस 2, मतलब वर्टिकल एक्सिस, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्लियर हुआ? तो नेगेटिव में ये फर्क पड़ गया, पाई में फर्क नहीं पड़ेगा, पाई वाले में फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये लिखते जाना, मैं जो लिख रहा हूं एग्जांपल्स। मैंने लिखा -31 पाई, लेट्स से -301 पाई, 11 पाई। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब पाई का मल्टीपल होगा। तो हम क्या करेंगे? वही पाई को छोड़ के जो बचा इससे डिवाइड करेंगे। सॉरी, ये नंबर देखेंगे कि ऑड है या इवन है। तो सिंस 311 क्या है मेरा? ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो मेरा क्या आएगा? एक्सिस विल बी थर्ड एक्सिस, दैट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ बच्चों? और देख लेते हैं। मैंने लिखा 5 -4 2, चलो एक इतना ऐसे लिखते हैं 1193। चलो मैंने बोला दिस मच π/2। अब यू कैन प्ले विद इट। एक बार समझ में आ गया ना, तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। अब मेरे को क्या है? ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो बस ये देखना है 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है। अब मैंने क्या बोला? 4 से डिवाइड करना मतलब आखिरी के 2 डिजिट करो बस। इतने लंबे नंबर से नहीं करेंगे, फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। लंबा मतलब टाइम लग जाएगा, कहने का मतलब। अब मैं 93 को 4 से डिवाइड करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आता है वही पूरे नंबर को डिवाइड करने पे आता है। ठीक है ना? तो 93 को मैं अगर डिवाइड करूंगा तो क्या कितना आएगा? रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि 92 चला जाएगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। तो रिमाइंडर 1 आया, मतलब एक्सिस क्या हुई हमारी? वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस मतलब एक्सिस नंबर 2। समझ में आया? और लिख लेते हैं। मैंने लिखा, ये सब लिखते जाना, ठीक है ना? ये हमारा एग्जाम्पल ही चल रहा है। और लिखा, मैंने लिखा 31987 विथ नेगेटिव π/2। करो एक बार इसको करो। ये कौन सा एक्सिस आएगा? ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं। पहले नेगेटिव को भूल गए। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, π/2 है, तो ये ऑड नंबर है। तो इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा? जो आखिरी के 2 डिजिट्स को डिवाइड करने पे आएगा। तो 87 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, बेसिकली डिवाइड बाय 4। तो व्हाट इज द रिमाइंडर? 84 चला जाता है तो 3 बचता है रिमाइंडर। रिमाइंडर विल बी इज इक्वल टू 3। अब मेरा एक्सिस क्या होगा? अगर पॉजिटिव एंगल होता, रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो नीचे वाला एक्सिस नंबर 4 होता। बट मैंने क्या बोला था? अगर नेगेटिव एंगल है तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो एक्सिस कौन सा आ जाएगा? एक्सिस नंबर 1। रिमाइंडर 3 मतलब एक्चुअली में पॉजिटिव एंगल के लिए एक्सिस नीचे वाला होता है एक्सिस 4, बट सिंस इट इज नेगेटिव देयरफॉर इट इज एक्सिस 1। सॉरी, एक्सिस 1 नहीं, वर्टिकल एक्सिस मतलब एक्सिस 2। ठीक है, क्लियर है? तो अब तो समझ में आ गया होगा।
ठीक है ना। अब मैं कुछ कुछ लिख देता हूं एंगल्स फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी, वो तुम अपने प्रैक्टिस के लिए कर लेना, ठीक है, कि कौन सा एंगल किस एक्सिस पे लाई कर रहा है। चलो मैंने लिखा, देखना मैं कुछ फास्ट एग्जांपल लिख देता हूं, ये तुम अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है, ठीक है ना। ये डिस्कस नहीं करूंगा, अगर किसी को डाउट आता है तो दे कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम। वन वन ठीक है, तो इतना प्रैक्टिस के लिए कर लेना तुम लोग, ठीक है। क्या लिखना है तुम्हें, एक्सिस ऑफ इन एंगल्स के करस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा एक्सिस आ रहा है, 1 2 3 और 4, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपना, ठीक है। तो अब आते हैं हम हमारा वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, जो तुम ऑलरेडी 10th में पढ़ लिए होते हो और तुमने फिजिक्स में भी पढ़ लिया, बेसिक मैथमेटिक्स में। तो अगेन उतना डिटेल में हम मतलब उतना बेसिक में जाएंगे नहीं, क्या कि एक बार लिख देता हूं, हालांकि फिर भी मैंने बोला राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इफ दिस एंगल इज थीटा, तो थीटा के अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर या हाइट। थीटा ये वाले साइड को बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये होता है इस ट्राइंगल के लिए, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। इसके लिए हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं बोल दो। तो उसमें पहला क्या है हमारा sin थीटा विच इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो p/h। फिर आएगा हमारा cos थीटा दैट विल बी बेस अपॉन h। अच्छा इतना ही पता होना चाहिए, बाकी तो इन्हीं से ड्राइव होता है। कहने का मतलब अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो tan थीटा नो इट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, सो दिस विल बी p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। फिर cot थीटा, तो cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन tan थीटा, सो दिस विल बी b/p। फिर आएगा हमारा cosec थीटा, cosec थीटा क्या होगा 1 अपॉन sin थीटा, सो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन p। एंड लास्टली sec थीटा, दिस विल बी 1 अपॉन cos थीटा विच विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो अगेन अब इसको डिटेल में हम नहीं देखने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा तुम लोग 9 10 में पढ़ के आते हो और फिजिक्स में भी जैसा कि मैंने बोला कवर वही होगा, ठीक है। तो हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं और इसमें हम कमियां बताएंगे, एक्चुअली थोड़ी सी कमी बताऊंगा मैं तुम लोगों को इसमें, क्या है कमी। जैसे कि मैंने तुम्हें ही बोला कि जैसे हमें पता है कि sin 90 कितना होता है, ठीक है। sin 90 क्या होता है, sin 90 डिग्री। मैंने बोला व्हाट इज sin ऑफ 90 डिग्री, व्हाट इज sin ऑफ 90 डिग्री, टेल मी। sin 90 क्या होता है, 1 होता है, करेक्ट है, sin 90 1 होता है, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं अभी, मैं बताना चाह रहा हूं ये जो हमने लिखा है ना, ये जो हम 9 10 तक पढ़ के आते हैं बेसिकली, इसमें कमियां हैं मतलब कुछ गलतियां हैं। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा आर नॉट दिस, वो कमी बता रहा हूं मैं तुम लोगों को क्या है, ठीक है। क्या बोला मैंने, दिस आर नॉट एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। क्यों, द रीजन इज, जैसे मैंने तुम्हें बोला अभी sin 90 कितना होता है, 1 होता है। अब अगर मैंने इधर रख दिया 1 तो क्या आ जाएगा, p अपॉन h इज इक्वल टू 1, मतलब हाइट दैट इज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर के बराबर आ गया। और जबकि हम तो पढ़ते हैं हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो गड़बड़ हो गया ना हमारा कंसेप्ट विद हेल्प ऑफ दिस। क्लियर हुआ मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला sin 90 क्या होता है, 1, ये हम सबको पता है, ठीक है। आई होप सभी लोगों को पता होगा जो भी लेक्चर देख रहा है, sin 90 1 होता है। मैंने बोला अगर ये करेक्ट होता, ये sin थीटा cos थीटा की डेफिनेशन जो हमने लिखी है इधर वो करेक्ट होती, तो क्या आ रहा है देखो, sin इधर 1 डालूंगा तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, p अपॉन h इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब हाइट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, और बराबर आ रही है हाइट के बराबर हाइपोटेन्यूज। तो जबकि हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज तो क्या होता है, ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी है,
क्लियर हुआ बच्चों? गड़बड़ी क्या है वो हम देखते हैं। तो उससे पहले क्या करो, तुम पहले वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो, ठीक है? बट अगेन गड़बड़ी है, बट हमारा काम इससे चल जाएगा, इससे भी हमारा काम चल जाएगा। जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसकी जरूरत है नहीं एक्चुअली, मतलब वो बस समझाने के लिए है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए। बाकी इससे हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री का काम चल जाएगा जो हम 9-10 तक पढ़ के आते हैं। क्लियर है? चलो अब उसको समझते हैं कि करेक्ट डेफिनेशन ऐसे लिख लो, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ, देखो इधर, एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसे लिख लो साइन थीटा एंड कॉस थीटा। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। अब हम इसका एक्चुअल डेफिनेशन देख रहे हैं, तब हमारा क्लियर आ जाएगा। वो 90 हो चाहे कोई सा भी एंगल हो, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। कैसे? लेट्स से मैंने क्या किया, दिस इज माय एक्सिस, इसमें मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है ना, आर रेडियस का एक सर्कल बनाया। अब हम इसको सर्कुलर, मतलब इसको एक्चुअली वैसे नाम तो नहीं बोलूंगा, नाम छोड़ो इस मेथड का, तुम्हें ऐसे ही याद रखो बस। एक सर्कल मैंने बनाया, ठीक है ना। हालांकि ये कभी नहीं काम आएगा जो मैं अभी बता रहा हूं, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि मतलब हाँ भाई रीजन तो पता होना चाहिए उसमें गड़बड़ी क्या है, ठीक है ना, इसलिए बताया जा रहा है। बाकी इसका यूज कहीं नहीं आएगा हमें थ्रू आउट द चैप्टर, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं, ठीक है। बस कुछ चीजें जो है ना वो जस्टिफाई हो जाएंगी इस वाले मेथड से, जो उससे नहीं हो पाती, वो जो उससे नहीं हो पाती वो इससे जस्टिफाई हो जाएंगी। क्या है वो चीजें हम थोड़ी देर में देखेंगे, पहले समझते हैं इसको। मैंने बोला लेट्स से सर्कल पे एक मैंने पॉइंट लिया P, फिर मैंने इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, दिस इज माय ओरिजिन O, ठीक है। अब मैंने बोला अगर P के कोऑर्डिनेट लेट्स से x, y है, x, y या फिर अल्फा, बीटा मान लो, जैसे तुम्हें मानना है। तो मैंने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, और लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। इतना काम किया मैंने। क्या किया? सबसे पहले एक सर्कल लिया ऑफ रेडियस r यूनिट्स, चलो इसको r भी लिख दूं, r यूनिट्स, और उसके ऊपर एक पॉइंट है x, y। फिर मैंने ये ट्रायंगल कन्वर्ट, OP वेक्टर OP को ज्वाइन किया, तो उसका x एक्सिस के साथ एंगल थीटा मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब इतना तो खैर पता हो शायद तुम लोगों को कि अगर P के कोऑर्डिनेट x, P का अगर x कोऑर्डिनेट x है, चलो इसको एक काम करो, तुम ऐसे ले लो, अल्फा, बीटा ले लो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मैंने बोला P का x कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा। P का x कोऑर्डिनेट क्या है? अल्फा। तो दिस डिस्टेंस इज बेसिकली अल्फा। इतना शायद पता हो, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप सीखेंगे, इधर इसकी जरूरत भी नहीं जाना। जैसे चलो एक बार नहीं तो इधर देख लो, जैसे मैंने बोला अगर ये पॉइंट 2,3 होता है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये वाला डिस्टेंस 2 यूनिट्स है और ये वाला डिस्टेंस 3 यूनिट्स है, ठीक है। अभी के लिए उतना काफी है। तो अगर इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट अल्फा, बीटा है, दिस मींस दिस डिस्टेंस इज अल्फा। लेट्स से मैं इसको m बोल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं OM जो होगा दिस विल बी अल्फा, एंड PM दिस हाइट दिस विल बी बीटा। क्लियर है? अच्छा, अब मैं इस ट्रायंगल में लगा रहा हूं साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब एक्चुअल डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। साइन थीटा विल बी, इस थीटा के रिस्पेक्ट में साइन थीटा क्या होगा, हाइट क्या होगी हमारी, ये वाली बीटा, तो बीटा अपॉन आर। और बीटा को मैं प्रॉपरली क्या लिखूंगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन आर। ये डेफिनेशन याद रखोगे, इससे सारी चीजें जस्टिफाई हो जाएंगी तुम्हारी। सिमिलरली cos थीटा विल बी, व्हाट यू विल से cos थीटा, दिस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो व्हाट यू विल से अल्फा अपॉन आर। दिस इज नथिंग बट अल्फा क्या है बेसिकली, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट अपॉन आर। इतना लिखो पहले, अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इससे वो 90 डिग्री वगैरह और भी चीजें, काफी चीजें वेरीफाई होती है जो वो हमारे बेसिक उनसे नहीं हो पाती, ठीक है। तो मैं क्या याद रखना है, डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा है किसी भी पॉइंट के लिए साइन थीटा विल बी डिफाइंड एज y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट अपॉन रेडियस वेक्टर, ठीक है। तो देखो अब सुनना, अब क्या बोल रहा हूं मैं, एक मिनट होल्ड ऑन।
ठीक है। अब मैंने बोला कि जैसे तुम लोग वो भी पढ़ते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा नेगेटिव होता है। वो सब चीजें भी इससे जस्टिफाई हो जाएंगी, ठीक है, वो सब चीजें भी इससे जस्टिफाई हो जाएंगी। प्लस और जो मैंने उधर बोला था तुम लोगों को कि 90 डिग्री डाला, वो भी चीजें इधर से जस्टिफाई हो जाएगी। उधर से तो हमारी गलत इंफॉर्मेशन आ गई थी ना, हाइपोटेन्यूज हाइट के बराबर आ गई थी, और जबकि हमें पता है हाइपोटेन्यूज तो क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की। अब देखो पहले वो 90 वाला कंसेप्ट देख लेते हैं। मैंने बोला था साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। अब मैंने इसमें अगर 1 रखूंगा तो क्या आएगा मेरा, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू r। अब देख रहे हो जब थीटा 90 हो जाएगा तो ये वाला पॉइंट मेरा इधर आ जाएगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा r। तो मेरा आ गया बीटा इज इक्वल टू r। देखो बीटा r के बराबर आ गया y कोऑर्डिनेट। तो इधर से जस्टिफाई हो रही है वो चीज 90 वाली। जैसे अगर मैंने बोला, क्लियर है यहां तक। अब मैं इसमें थीटा कुछ भी रख सकता हूं, उधर नहीं रख पा रहा था ना मैं, उधर जस्टिफाई नहीं हो पा रही थी, चीजें गलत आ रही थी, रिजल्ट्स गलत आ रहे थे। अब मैंने बोला वो चीज क्या कि सेकंड क्वाड्रेंट में cos sin थीटा, मैंने बोला सेकंड क्वाड्रेंट, अभी ये लिखवा दूंगा वैसे मैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले फर्स्ट में लिख लेते हैं, साइन, S स्टैंड फॉर साइन लिख रहा हूं मैं, तुम लोग पूरा लिख लेना, साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव। थर्ड में क्या होता है हमारा, साइन भी नेगेटिव होता है और कॉस भी नेगेटिव होता है। और लास्टली फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है। ये सारी चीजें इससे जस्टिफाई हो जाएंगी केवल इन दो फॉर्मूले से। देखो रखे, उसके लिए बस तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने बोला लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड क्वाड्रेंट। मैंने बोला इस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है बेसिकली, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, इस कोऑर्डिनेट का, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, और पॉजिटिव y एक्सिस पे लग रहा है। मतलब मैंने क्या बोला, दिस विल बी नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। तो x नेगेटिव है, इससे देख लो, देखो r तो क्या रेडियस है, रेडियस तो नेगेटिव होगा नहीं, तो x नेगेटिव है तो cos थीटा क्या आ गया, नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट। साइन थीटा क्या है, y कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या है, पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव। तो देखा जस्टिफाई हो रहे हैं हमारी चीजें, क्लियर हो रही है। जैसे केस मैंने बोला इसके अंदर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। अब देखो y कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो साइन थीटा नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव तो cos थीटा नेगेटिव, और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा, साइन थीटा एंड cos थीटा बोथ आर नेगेटिव। क्लियर है। सिमिलरली यू कैन सी दिस क्वाड्रेंट आल्सो, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, x पॉजिटिव होता है और y क्या होता है, नेगेटिव होता है। x पॉजिटिव मतलब क्या हो गया हमारा, cos थीटा पॉजिटिव, y नेगेटिव मतलब क्या हो गया, sin थीटा नेगेटिव। सारी चीजें वो वेरीफाई हो गई हमारी। तो इसलिए तुम क्या याद रखोगे, दीज आर द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। जो हम पढ़ते हैं ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और वो सब बस काम चलाने के लिए ठीक है, ठीक है, बट उससे सारी चीज जस्टिफाई नहीं हो पाती। ठीक है ना। अब मैंने खुद ही बोला, जैसे मैंने बोला sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, मान लिया, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है या थर्ड में नेगेटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है, नहीं कर सकते ना। क्लियर है। बट इन फॉर्मूले से दीज थिंग्स कैन बी जस्टिफाइड। क्लियर है। चलो अब मैं एक काम करता हूं, वो साइन ऑफ, वो जैसे सब लोगों को पता ही होगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, और वो पढ़ा भी होगा कौन से क्वाड्रेंट में कौन रेशियो पॉजिटिव नेगेटिव होता है। उसके लिए वैसे जनरली एक स्टैंडर्ड ट्रिक है, सभी बुक्स में मिल जाती है। इधर क्या लिखते हैं हम, ऑल, मतलब ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। फिर इधर लिखते हैं स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मेरा मतलब साइन थीटा, टेक से मेरा मतलब टेन थीटा, इधर कॉफी से मेरा मतलब कॉस थीटा। इसका मतलब क्या लिखा मैंने, ऑल पॉजिटिव। इधर क्या होगा, स्टूडेंट्स केवल पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा केवल पॉजिटिव है। अच्छा, अब हमें साइन थीटा पॉजिटिव है तो ऑफ कोर्स इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, तो इधर हम ऐसे लिख लेंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव। क्लियर है। टेन थीटा पॉजिटिव, टेक मतलब टेन थीटा, ये पॉजिटिव आएगा, और ऑफ कोर्स टेन थीटा पॉजिटिव, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा, तो वो भी पॉजिटिव आएगा। और इधर कॉफी मतलब कॉस थीटा क्या होगा हमारा इधर, पॉजिटिव, और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है,
sec थीटा, दैट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव। क्लियर है? ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, दैट्स इट। वैसे इतना जरूरत पड़ता नहीं, हालांकि जब हम इतना ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं ना, तो जब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, शुरू में भले हो सकता है बच्चे लोग इसको देखते हो, बट आगे जाके जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर भी बताते हैं सब लोग तो बता देते हैं, ठीक है ना। तो बुक्स वगैरह में भी दिया होता है, बाकी अपना कुछ भी बना लो, बहुत से लोग बता, मतलब बहुत अलग अलग तरीके होते हैं याद करने के, बट दिस इज आई फील बेटर, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। ऑल मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, साइन थीटा कॉस, क्योंकि हमें पता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं, वो हमने अभी जस्टिफाई किए। अब साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होता है, इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं या इन्हीं का रेशियोज होते हैं, तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव ही आएंगे सारे, अगर साइन थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव है। और इधर तो मैंने बोल ही दिया, इधर केवल साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा नेगेटिव होता है, तो कॉस थीटा नेगेटिव साइन थीटा पॉजिटिव, तो ऑफ कोर्स इन दोनों का रेशियो क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, इसलिए tan थीटा cot थीटा वगैरह इधर नेगेटिव हो जाते हैं। और cos थीटा नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हुआ, sec थीटा, वो भी नेगेटिव होता है, तो इधर केवल दो ही चीज पॉजिटिव है, sin थीटा और उसका रेसिप्रोकल, सिमिलरली अदर क्वाड्रेंट्स। क्लियर हुआ? चलो, तो फिर आज अपन यहां एंड अप करते हैं और फिर कल कंटिन्यू करेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, ठीक है ना, फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना, कोई दिक्कत मतलब हेजिटेट नहीं करना है कि टीचर क्या सोचेंगे, मैं इतनी छोटी चीज नहीं बता पा रहा या नहीं समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन आस्क। और हाँ, एक क्वेश्चन और, मैं कल जो मैंने कराया था वो एक बच्चे का डाउट था, ठीक है, उसको मैं एक छोटा सा मतलब डाउट था, मतलब मैंने एक्सप्लेन किया था, उसको दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए था, सो मैं उसको एक बार 2 मिनट में जल्दी से बता देता हूं। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, जो मैंने रेगुलर पॉलीगन का लिया था, क्या कि टू साइड्स ऑफ रेगुलर, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, टू साइड्स ऑफ नहीं, द साइड्स ऑफ ऐसे लिखो, द साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, क्या था उनका रेशियो दे रखा था हमें 5:4 ऐसा डाटा दे रखा था, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रखा था कि उन दोनों पॉलीगन्स के इंटरनल एंगल का डिफरेंस ऑफ एंगल कितना था, 6 डिग्री। फिर हमें बताना था उन रेगुलर पॉलीगन्स की क्या बोलते हैं नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। तो मैंने क्या बोला, कैसे एक्सप्लेन किया था, सुन लेना, जो जिसमें मुझे डाउट पूछा, मैंने बोला लेट नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगन, पहले पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स मैंने 5 अल्फा मान ली एक मिनट के लिए, चलो अल्फा एज अ वेरिएबल यूज कर लिया अल्फा, तो दूसरे के अंदर कितनी हो जाएंगी, सेकंड पॉलीगन में कितनी हो जाएंगी, मुझे क्या चीज मेंटेन करनी है, रेशियो ऑफ साइड्स इज 5:4, अगर इधर 5 अल्फा ले रहा हूं तो डेफिनेटली आई शुड टेक हियर 4 अल्फा। These are what number of sides, 5 alpha is what number of sides in first polygon, मैंने assume किया है, ये assume करते से ये अपने आप assume हो गया, why, because उसने रेशियो दे रखा है कि रेशियो ऑफ साइड्स इज 5:4, इधर 5 अल्फा की जगह तुम कुछ और मान लो, लेट्स से तुम इधर ये भी मान सकते हो, इंस्टेड ऑफ 5 अल्फा यू कैन टेक अल्फा, बट इधर फिर क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा 4 अल्फा बाय 5, तो इधर फ्रैक्शन टाइप की चीजें आ रही है ना, इसलिए हम ऐसे नहीं ले रहे, हमने कहा इधर लेट से 5 अल्फा है तो इधर 4 अल्फा होगा। क्लियर है? रेशियो 5:4 है नंबर ऑफ साइड्स का। अब हमने क्या लगाया, इंटरनल एंगल का डिफरेंस 6 डिग्री दे रखा है, तो फर्स्ट पॉलीगन के लिए इंटरनल एंगल क्या होगा, अब मैंने इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या बताया था, पहले सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होता है, n-2 इंटू पाई, एक एंगल कैसे आता है, डिवाइडेड बाय n, अब n क्या था मेरा, नंबर ऑफ साइड्स, अब फर्स्ट पॉलीगन के लिए मैंने नंबर ऑफ साइड्स 5 अल्फा माने, तो इसमें n की जगह 5 अल्फा रख दूंगा मैं, तो 5 अल्फा -2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 5 अल्फा, दिस इज व्हाट एंगल, इंटरनल एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, दिस इज व्हाट इंटरनल एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, ठीक है, माइनस डिफरेंस बोल रखा है, इसका डिफरेंस किसके साथ, सेकंड पॉलीगन के इंटरनल एंगल के साथ। अब उसमें कैसे निकालेंगे इंटरनल एंगल, अगेन इस n की जगह क्या रख देंगे, नंबर ऑफ साइड्स, और दूसरे में नंबर ऑफ साइड्स क्या है, 4 अल्फा, तो 4 अल्फा -2 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 4 अल्फा, दिस इज व्हाट इंटरनल एंगल ऑफ सेकंड पॉलीगन। इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है, 6 डिग्री, और 6 डिग्री को हम क्या करेंगे, पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इधर भी पाई जो लिखा हमने रेडियन में लिखा है ना, ठीक है ना, तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 डिग्री, हमने वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, डिग्री अपॉन 180 इज इक्वल टू रेडियन अपॉन पाई, तो इधर से हमको डिग्री से पाई में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, दिस इनटू पाई डिवाइडेड बाय 180,
तो बेसिकली दिस इज पाई बाय 30। तो बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तुम्हें, ये वाली जो इक्वेशन है, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 30। पहले पाई बाय कैंसिल हो गया, यू विल सी ओनली अल्फा विल बी लेफ्ट आउट, तो अल्फा आ जाएगा तुम्हारा। हमारा आंसर क्या आया था, अल्फा आई थिंक 3 आया था, ठीक है ना। तो इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 30 को यू विल गेट अल्फा इक्वल्स टू 3। एक बार अल्फा आ गया तो हम नंबर ऑफ साइड्स क्या बोलेंगे फर्स्ट पॉलीगन में, 5 अल्फा, मतलब 5 into 3 15 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 4 into 3 12। तो नंबर ऑफ साइड्स इन फर्स्ट पॉलीगन इज 15 एंड नंबर ऑफ साइड्स इन सेकंड पॉलीगन इज 12। ठीक है, आई होप अब क्लियर हो गया होगा, कल नहीं हुआ होगा तो चलो। तो ठीक है, फिर अगर ऐसे ही कभी किसी को कोई डाउट नहीं भी आता है ना, तो जैसे अगर मुझे लगेगा कि ज्यादा बच्चों ने पूछ लिया तो फिर डेफिनेटली आई विल टेक इन नेक्स्ट डे। तो कभी भी कोई अगर डाउट आता है और मान लो पेन और पेपर पे उतना चीज समझ में नहीं आती, फर्स्ट आई विल प्रेफर पेन एंड पेपर सॉल्यूशन भेजूंगा। नहीं आती है तो यू कैन रिक्वेस्ट मी फॉर वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है ना, फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैं अलग से वीडियो सॉल्यूशन तो नहीं बनाऊंगा, लेक्चर में ही आखिरी में ऐड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।